धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। फिर से एक बार बेनकाब हो गया है फेसबुक। जी हां, जिसने अभी अपना नाम बदल लिया। अब नया नाम जानते हैं ना उसका क्या हो गया। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कहा कि पिछले 2 साल से लगातार हम लोग सवाल उठा रहे हैं और जुकरबर्ग को एक पत्र भी लिख दिया कि भैया इस मामले में कोई कार्रवाई करो, नहीं तो हम लोग कानूनी एक्शन लेंगे, अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि जब किसी मामले में कानूनी दरवाजे पर दस्तक देनी होती है उससे पहले संबंधित विभाग को एक पत्र भेजना अनिवार्य होता है। अगर उस पत्र पर वो एक्शन नहीं लेता तब आप अदालत में जाके कह सकते हैं कि साहब देखो हमने वहां पत्र लिखा, उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की, अब हम आपके पास आए, आप लोग एक्शन लो। लगता है कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है, पर मुझे लगता है कि खबर क्या है इसे आप समझे उससे पहले कुछ चीजें आपके सामने रख देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले यूट्यूबर्स बता के कुछ पत्रकारों को दिल्ली के अंदर जोड़ा गया, एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, मुझे भी वहां बुलाया गया, बोलने का मौका दिया गया, मुझसे पूछा गया कि क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं। तो मैंने सबसे पहले जिस समस्या पे रोशनी डाली मैं आपके सामने फिर रख देता हूं। देखिए, बार बार आपसे कहता हूं 3 बड़े अखबारों में देश के काम कर चुका हूं, इसको लेके आप ये सोचें कि मेरे अंदर कोई ईगो है, घमंड है, ये नहीं। लेकिन एक काम जब आप संस्थान में करते हैं और 3-3 संस्थान में करते हैं तो विधिवत रूप से वो काम कैसे होता है इसकी आपको थोड़ी जानकारी तो हो ही जाती है, तमीज तो पैदा हो ही जाती है। जैसे रिपोर्टर रहा अखबार में, खबर लेके आया, तैयार की, भेज दी। मेरा जो ब्यूरो चीफ होता था डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे, वो उस खबर को सबसे पहले पढ़ता था, उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड करता था डेस्क पे, वहां बैठा हुआ सब एडिटर उस खबर को पढ़ता था। उसके बाद एडिटर की नजर से गुजरते हुए वो खबर अखबार तक जाती थी और फिर जाके वो पहुंचती थी पाठक तक। लेकिन यहां क्या हुआ? यहाँ ये हुआ कि जिसकी जेब में 200 रुपए हैं उसने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया रिचार्ज कराने के बाद, और वो एडिटर इन चीफ बन के घूमने लगा, बगल में एक लड़की को लेके भी घूमने लगा। दिल्ली के जंतर मंतर पे जाइए, प्रेस क्लब पे जाइए, आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि ये पत्रकार के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये पत्रकारिता को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने भी यही कहा है कि अब न्यूज़ कंटेंट के जरिए नफरत फैलाई जा रही है। लोगों को लगता है हम खबर देख रहे हैं, पर वो असल में खबर नहीं होती है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे क्रिएट कर दिए गए हैं कि अब आप उसको खबर के तौर पे मत देखिए। जैसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखिए, आज वहाँ क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े प्रोग्राम चलते हैं, मोदी सरकार ये कर रही है, मोदी सरकार वो कर रही है, वो असल में विज्ञापन है। अखबारों में बड़ी बड़ी रिपोर्ट छपती हैं, योगी सरकार ये कर रही है, मोदी सरकार वो कर रही है, वो असल में खबरें नहीं होती है, वो पैसा दे के छपवाई जाती हैं। और अब खबरों के जरिए जो है कुछ कंटेंट ऐसे तैयार किए जा रहे हैं, तो फेसबुक का उसमें अहम रोल है। इस खबर को देखते हुए ये चीज भी ध्यान दीजिएगा कि पिछले साल ट्विटर को लेके किस कदर हंगामा मचाया गया था। अब वो मंत्री नहीं रहे, रविशंकर प्रसाद की मैं बात कर रहा हूं, जो कह रहे थे हम ट्विटर की नकेल डाल देंगे। कभी ट्विटर के ऊपर एफआईआर कराई जाती, कभी उसके दफ्तर के बाहर जाके प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन क्या आपने एक भी खबर देखी है जिसमें फेसबुक के खिलाफ कोई एफआईआर की गई हो, फेसबुक के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया हो? इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने जेपीसी की मांग की है। कहा है कि मामला काफी गंभीर है और सिर्फ ये नफरत का नहीं है, ये देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। रोहन गुप्ता जो आईटी सेल के हेड हैं, मीडिया प्रभारी हैं, सोशल मीडिया प्रभारी कांग्रेस के, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किस तरीके से वो पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं आप उनकी ज़बानी सुन सकते हैं। जो सोशल मीडिया रिलेटेड इशू है उस पर मैं, जो गंभीर इशू बन चुका है उस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से फेसबुक, जिसके करीब 37 करोड़ यूज़र भारत में है, और आज फेसबुक भाजपा का हथियार बन चुका है नफरत फैलाने के लिए, तो मैं मेरी बात की शुरुआत ये बात कह के करूँगा कि बनाकर फेसबुक को हथियार भाजपा ने किया नफरत का व्यापार। पिछले 2 साल से साथियों रिपोर्ट आ रहे हैं कि किस प्रकार से फेसबुक पे जो कंटेंट आ रहा है, वो फेक न्यूज़ की बात हो, वो नफरत फैलाने वाली कंटेंट की बात हो, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। करीब हम बात करें 2 साल पहले, चुनाव के पहले, 2019 के चुनाव के पहले पहली रिपोर्ट इंटरनली आई थी कि 40% वृद्धि फेक न्यूज़ और हेट स्पीच के अंदर फेसबुक में हुई थी। पर उनकी इंटरनल टीम ने, मैं नाम में नहीं पढ़ना चाहूँगा आज, उनकी इंटरनल टीम ने उसको नज़रअंदाज किया और उस रिपोर्ट को नज़रअंदाज करके जो चल रहा था उसको चलने दिया। और जो उनका बजट था, जो 87% बजट जो कंटेंट आइडेंटिफिकेशन का था, वो सिर्फ 9%, सिर्फ अंग्रेजी जो 9% कंटेंट है उसके लिए यूज हो रहा था, उसको भी उन्होंने 15% कम कर दिया। अगस्त 2019 में वो बजट को 15% कम किया गया। दिसंबर 2019 में जो हेट स्पीच और फेक न्यूज की जो कंटेंट वो 80% बढ़ गई। ये बहुत गंभीर इश्यू है साथियों कि जिस प्रकार से फेसबुक ने अपने आप को भाजपा का हथियार बनने दिया गया, और उस हथियार की कीमत आज ये रहा है कि देश के हर नागरिक के तक नफरत जारी है,
फेक न्यूज आ रहा है। आजादी के हमारे जो लीडर हो, महात्मा गांधी जी की बात हो, जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो, आज भी आप देखिए फेसबुक में किस प्रकार के फेक न्यूज आ रहे हैं। हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि फेसबुक ने कहीं ना कहीं भारत, जहां पे हिंदी प्रदेश, जहां पे हिंदी भाषा अच्छी तरह बोली जाती है, नॉर्थ इंडिया में जहां उनके सब्सक्राइबर ज्यादा है, वहां पे सिर्फ 9% बजट को उन्होंने यूज किया। तो क्या होगा, आप हेट स्पीच को कैसे पकड़ेंगे? तो 2 साल में जो प्रकार के इंसिडेंट्स रोज आ रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा ने फेसबुक को जो हथियार की तरह यूज किया है, और फेसबुक को अपने आप को हथियार की तरह यूज करने दिया गया है। जो फेसबुक के एम्प्लॉय का कल का रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूं, आज 3 एम्प्लॉय ने कहा कि इंटरनल रिपोर्ट में हमने रेज किया कि ये हेट कंटेंट बढ़ रही है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, 37 करोड़ यूजर जहां पे है, भारत उसका सबसे बड़ा मार्केट है, और इतनी बड़ी चीज को नजरअंदाज करना मुझे लगता नहीं है कि ये कोई सहयोग है, ये भाजपा का प्रयोग है। देश की अर्थतंत्र की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, हर चीज पे भाजपा का ये प्रयोग है। तो आज आपके सामने फेसबुक से हम मांग करते हैं कि इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। 2 साल में जो भी चीजें हुई है, आपके जो इंटरनल रिपोर्ट आए हैं, क्यों आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया? क्यों आपने जो आपके जो हेट न्यूज है उसको आइडेंटिफिकेशन के बजट को कम किया? जो आपके एम्प्लॉय ने जो विसल ब्लोइंग किया उसको क्यों आपने इग्नोर किया? और आज 2 साल के बाद भी मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि फेसबुक की तरफ से ना इसकी ठीक तरीके से जांच की गई, ना जो इसके पीछे जिम्मेदार लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, देश के विश्वास के साथ धोखा किया है। और साथियों, आप जानते हैं कि कमल को खिलने के लिए कीचड़ होना जरूरी है, और ये भाजपा का जो कीचड़ है उसने फेसबुक के माध्यम से फैलाने का काम किया है। देश की जनता आज भाजपा से भी जवाब मांग रही है कि आपकी सत्ता की राजनीति इतनी स्तर तक गिर चुकी है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के ऊपर तो आपका प्रहार जारी है, अब सोशल मीडिया के जो बड़े प्लेयर हैं उनके माध्यम से भी आप अपनी नफरत फैला रहे हैं। देश की जनता सब समझ चुकी है, और आपके माध्यम से देश की जनता को मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, वो एकता में है। आज जिस प्रकार से इसके ऊपर वार हो रहा है, हेट न्यूज, गलत न्यूज फैला के नफरत फैलाई जा रही है, हमको भी समझना होगा कि इस माध्यमों को हम बिलीव ना करें, उसके ऊपर चेक करें और फिर उसके ऊपर विश्वास करें। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा फेसबुक को, क्योंकि आज व्हाट्सएप की ओनरशिप फेसबुक के पास है, कि आज व्हाट्सएप में भी जो नफरत फैलाई जा रही है उसका रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या है? आज आप जहर फैला दोगे, फिर आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के बाद एक्शन लोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि फेसबुक को जरूरत है, जिस देश ने उसके ऊपर भरोसा किया है उसके विश्वास के साथ विश्वासघात ना करते हुए स्ट्रांग एक्शन ले, और अपने जो उपयोग भाजपा द्वारा हो रहा है उसको रोकने का समय फेसबुक का आ गया है। मुझे लगता है बहुत देर हो जाए उससे पहले। आज हमने एक पत्र भी लिखा है फेसबुक के जो ओनर हैं उनको, और उसकी नकल भी हम आपको दे देंगे कि आपको अब एक्शन लेना पड़ेगा। 2 साल हो गए, आप अपने इंटरनल रिपोर्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और भारत की एकता के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। वो फेक न्यूज की बात हो, वो हेट स्पीच की बात हो, आपको अब एक्शन लेना पड़ेगा। सुन लिया आपने, मुद्दा यही है। यहां मैं आपके सामने यूट्यूब पर बैठ के बोल रहा हूं, फेसबुक पर बोल रहा हूं, तो मत सोचिए कि हर चीज सही है। अपने अंदर भी कुछ पैदा कीजिए। आपके बगल की खबर है, आपके बगल से खबर आ रही है, और आपको पता किससे चल रहा है? फेसबुक और यूट्यूब से। दुनिया से इतने अनजान मत रहिए, क्योंकि लोग आपको कुछ भी दिखा रहे हैं, और वो जानबूझ के एजेंडे और प्रोपेगेंडे के तहत किया जा रहा है। और अब क्योंकि वीवर यहाँ है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे वीवर नहीं है, तो यहाँ पे अपने तमाम ऐसे लोगों को उतार दिया है भगवा ब्रिगेड ने। यही है इस खबर को समझने का एक छोटा सा नजरिया। जो भी आपकी राय हो कमेंट्स के रूप में दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।